हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। कल मैंने सपना का वीडियो देखा। सच में एक लेडीज होने के नाते उसकी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी लाइफ में सच में बहुत बुरा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसकी अपनी हरकत की वजह से आज 80% पब्लिक उसके खिलाफ हो गई। जब उसने ससुराल छोड़ा तब हर रिएक्शन चैनल उसके सपोर्ट में वीडियो बनाता था। जब उसके हस्बैंड भी थे तो उसको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आते थे, सारे पॉजिटिव कमेंट आते थे। जब सपना के फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई उसके बाद फिर उसी घर में उसकी सेकंड मैरिज हुई। सपना के एक ऑडियंस खुश हुई थी, सबको लग रहा था कि इस लड़की का घर बस गया फिर से। तब सब उनको ब्लेसिंग दे रहे थे। सपना, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी ऑडियंस आपकी खुशी में खुश होती थी। आप जब रोते थे आपकी ऑडियंस भी रोती थी। आज आप बोल रहे हो कैसे ऑडियंस है? ये वही ऑडियंस है जो आपको पहले पॉजिटिव कमेंट करती थी। आज कहीं ना कहीं आपकी हरकत की वजह से वो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। सपना को आज इतना ज्यादा नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ रहा है। उसका मेजर रीजन यही है कि घर की सारी बातें सोशल मीडिया में रखी, जिसे शायद उसे नहीं रखना चाहिए था। सपना को बहुत ज्यादा दुख मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस लाइफ में कोई भी खुश नहीं है। सबकी लाइफ में अपनी अपनी समस्याएं हैं। मेरे सामने आपकी दुख बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिसका दुख आपसे भी बड़े हैं। शायद सपना बहुत सारी लड़कियों को देखती होगी, बहुत सारे लोगों को देखती होगी जिसकी लाइफ स्मूथली जा रही है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कि अभी उसकी लाइफ स्मूथली जा रही है तो फ्यूचर में भी ऐसी जाएगी। सबसे पहले तो सपना को ये समझना होगा कि ये मृत्यु लोग हैं। यहाँ पर हर एक इंसान को दुख झेलना होता है। यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता है कि आज मैं बहुत सुखी हूँ और फ्यूचर में भी मैं ऐसा ही सुखी रहूंगी। समय का पहिया है, कब बदल जाए पता नहीं चलता। सपना जैसी बहुत सारी औरतें जिसका पति नहीं है इस दुनिया में, और बहुत सारी औरतें तो ऐसी होती है जो अपने ससुराल वालों पर निर्भर रहती है, खुद कुछ इनकम नहीं कर पाती है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं है। उन लोगों के सामने अगर हम देखें तो सपना की हालत बहुत ही अच्छी है। वो खुद इनकम करती है और लाखों लोगों के सामने वो अपनी बातें रख सकती है। आई नो सपना के हस्बैंड नहीं है तो उनका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन वो अगर अपने पास को सोचते सोचते दुखी रहेगी, रोती रहेगी तो उनके दो बच्चों का क्या होगा? अपनी माँ को इस तरह से दुखी देखेंगे, रोते हुए देखेंगे तो वो बच्चे भी दुखी होंगे। दुखी होने का टाइम नहीं है सपना के लिए। अभी अपने बच्चों के लिए खुश होना चाहिए और उसे अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर शिक्षा देनी चाहिए। सपना को ये समझना होगा कि उनके बच्चों का फ्यूचर उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। बहुत सारी लेडीज ऐसी है कि जिसके हस्बैंड चले जाने के बाद अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा भी नहीं दे सकती, लेकिन सपना के पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य दे सकती है। सपना के पास तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अच्छा खासा अर्न कर सकती है, साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स लाखों ऑडियंस के साथ शेयर भी कर सकती है। लेकिन सपना की ऑडियंस में बहुत सारी लेडीज ऐसी है जिसके पास तो ना अपनी बात रखने के लिए ना तो कोई सोशल प्लेटफॉर्म है और ना ही रोने के लिए कोई कंधा है। मैंने सपना के कमेंट बॉक्स में से ही बहुत सारे कमेंट पहले पढ़े थे जहाँ पर कई लेडीज ऐसी होती है जो अपने हस्बैंड से परेशान है, तो कहीं पर ऐसी लेडीज होती है अपने इन-लॉज से परेशान है। परेशान हर कोई है, हर घर में अनबन होती है, सास ससुर के साथ हो या पति के साथ। वो कहते हैं ना, चार बर्तन जहाँ पर होती है वहाँ पर थोड़ी बहुत तो खटपट होती है, प्रॉब्लम हर घर में आती है। लेकिन सपना को हर छोटी छोटी बातें अपने ससुराल वालों की सोशल मीडिया में नहीं रखनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि उस घर में आपके साथ गलत हुआ होगा, लेकिन उस घर से निकलने के बाद अपने इन-लॉज के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना था। आपके पास इतना अच्छा चैनल है जहाँ से आप अपने ससुराल वालों से भी ज्यादा प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, दो बेटियां हैं जो दुनिया की सारी प्रॉपर्टी से भी बढ़कर है। आपको कोई भी पर्सनल चीजें सोशल मीडिया में लानी ही नहीं चाहिए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कर्मों का फल मिलता है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसको भी अपना कर्म का फल जरूर मिलेगा। कृष्ण भूमि में रहते हो तो आपको तो अपने अंदर खुद पॉजिटिविटी आनी चाहिए। लोग देश विदेश से आते हैं मथुरा वृंदावन अपने अंदर शांति तलाश करने के लिए। आपको कुछ सोचना चाहिए कि जिस जगह पर देश विदेश से लोग आते हैं उस जगह पर आपका घर है। आप कितने भाग्यशाली हो। को मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसको थोड़ा सा मूव ऑन करके अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। हो गया और आइंदा से कोई भी घर की चीज सोशल मीडिया में मत लाइए, क्योंकि यूट्यूब में जो ऑडियंस होती है ना वो किसी की सगी नहीं होती है। लोग केवल मजे लेंगे, घर की इज्जत आपकी जाएगी। कल के दिन में आपके दोनों बच्चे स्कूल जाएगी, बातें उनको भी सुननी पड़ेगी, उनको भी प्रॉब्लम होगी। रही बात सपना के सास ससुर के, तो उन्होंने भी अपने दोनों बेटे खोए हैं, उनके दुख भी कहीं से कम नहीं है। ये बात सपना को समझनी होगी। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस आपके खिलाफ हो जाए। आपकी ऑडियंस अगर आपके खिलाफ हो जाए तो आपकी इन लॉज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इन लॉज की घर सोशल मीडिया से नहीं चलती है, लेकिन आपकी चलती है। जिस हिसाब से अपने सास ससुर पंसु के पापा के ऊपर इल्जाम लगाते हो सोशल मीडिया पर, जिस हिसाब से एलिगेशन लगाते हो अपने इन लॉज के ऊपर, मान लीजिए आपकी एलिगेशन की वजह से आपके सास ससुर में से किसी को कुछ हो जाता है तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाओगे? इस बात को आप ठंडा दिमाग से सोचिएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके सास ससुर की तरफ से कुछ गलती नहीं हुई होगी, उनकी तरफ से भी हुई होगी, लेकिन सोशल मीडिया में ये सारी बातें रखी सपना ने। जो हो गया उसे भूल जाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। हम सब आपसे यही उम्मीद लगाते हैं कि आप एटलीस्ट अपने सास ससुर के साथ फ्यूचर में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करोगे।